दिस इज़ अनुषा। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पर। तो आज थोड़ा प्रकाश डालते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन एलिमेंट हैं, क्या सीरीज़ में बना हुआ है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 यानी कि टोटल 17 रिएक्टिविटी सीरीज़ में टोटल 17 एलिमेंट को रखा गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है पोटेशियम जिसका सिंबल है के, देन सोडियम Na, बैरियम Ba, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, अल्मुनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, निकल Ni, टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au एंड प्लैटिनम Pt। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ पोटेशियम से लेकर प्लैटिनम तक। P से शुरू होकर P पर ही ख़त्म होता है। अब देखिए, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता है वो ज़्यादा करके, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वो हाइड्रोजन से रिलेट करके पूछता है। हाइड्रोजन जो कि 12 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 12 नंबर पे आता है और इससे रिलेट करके पूछता है कि इससे मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में पूछता है। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, जितना ऊपर जाते जाएंगे उसका मोस्ट रिएक्टिव होते चला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन से ऊपर लीड, जैसे कि हाइड्रोजन से ऊपर लेड है, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। टीन उससे ज़्यादा, निकल उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा करके पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन के जैसे नीचे आते जाते हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब ये है कि पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में इनको रखा क्यों गया है? रिएक्टिविटी सीरीज़ पहले होता क्या है? देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो एसिड के साथ, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन ले कर जाते हैं। और जब केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और तो और जितने भी एलिमेंट अपने ओर के साथ निकलते हैं वो अपने ओर से बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ये सारे जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये लोग अपने ओर से बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम बॉक्साइड से अलग हो जाता है। तो ये सारे एलिमेंट अपने ओर से अलग हो जाते हैं, बहुत जल्दी वाटर के साथ, बहुत जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इनका रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो इसलिए इन लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है। ये सारे रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ रिएक्ट करता है और सबसे स्लो प्लैटिनम। ठीक है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन जो कि 12 नंबर पे आता है, तो इससे ऊपर जितने हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से कम जितने ये सारे लेस रिएक्टिव हैं। और आपको याद तो करना पड़ेगा, 17 ही है, ज़्यादा है नहीं। और याद करने का तरीका तो पहले देख लीजिए ना, यहाँ से लेके पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक सब मम 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 करके है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ये तो 6 ऐसी हैं मम मम करके स्टार्ट में है। उसके बाद जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन। हाँ, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग एलिमेंट में जब सब याद करते हैं तो उसमें ये सीरीज़ नहीं रहता है सब ये जिंक, आयरन, निकल, कॉपर ऐसे जिंक करके है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ तो याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, बट याद तो करना पड़ेगा। और ये सारा सीरीज़ है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, हम स्टार्टिंग में बोले थे कि ये सिंबल क्यों लिखे हैं, सिंबल लिखना क्यों ज़रूरी है। तो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, वहाँ पर सिंबल का ही रोल होता है। इसलिए आपको सिंबल याद होना बहुत ज़रूरी है, किसका सिंबल क्या है। लाइक किसी किसी का तो सिंबल बहुत जल्दी मिल जाता है, लाइक Ba है तो पता चल जा रहा है बैरियम का Ba होगा, कैल्शियम का Ca होगा, लेकिन किसी किसी का पता ही नहीं चला। लाइक के, पोटेशियम में कहीं भी के नहीं है लेकिन सिंबल के है। तो इसलिए सारा का सिंबल याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन में सिंबल का ही यूज़ होता है। भले ही हम लोग बोलने के क्रम में पूरा नाम बोलते हैं, लेकिन यूज़ हम लोग सिंबल का ही करते हैं, इसलिए सिंबल भी याद होना बहुत ज़रूरी है सारे एलिमेंट का। ये तो सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी होते हैं एलिमेंट, उन सबके सिंबल आपको याद होना ज़रूरी है, कौन किस जगह पर होते हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। ये खैर मेरा वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज़ पे था, तो ये रहा पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो अब याद कीजिए, एग्ज़ाम में तो आता ही है। और एग्ज़ाम भी सारे एग्ज़ाम में नहीं आता है, मोस्ट ऑफ दी आपका जितने भी पुलिस दरोगा ये सब के एग्ज़ाम में पूछ देता है, जो साइंस में जिसमें वेटेज रहता है उस एग्ज़ाम में पूछते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।